हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक क्लास 9th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का चैप्टर नंबर 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक। ये स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को, मीन्स की मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी मेथड्स के बारे में पढ़ना है। सो आज के इस सेशन में हम फर्स्ट मेथड दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, दिस इज योर बरखा मैम, कंप्यूटर एजुकेटर, और आज के इस सेशन में हम वर्बल कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सभी को अच्छे से पता है कि आपकी बुक का कोड 402 आईटी है, जिसमें मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 1 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स कि वाइल वी कम्युनिकेट समवन, सो सबसे पहला जो मेथड होता है जिसके थ्रू आप किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट इज वर्बल, जिसमें हम कुछ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं और उन वर्ड्स को आप ओरली बोल सकते हो या फिर आप लिखकर भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड दी वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ वर्बल कम्युनिकेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ओरल एंड रिटन, जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आज का जो सेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको रिटन कम्युनिकेशन को डिटेल में बताने वाली हूँ। सो आपको बने रहना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि आप ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यदि आएगा तो इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो, है ना जी। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स। व्हाट आई एम टेलिंग कि वर्बल मीन्स कि आप जो वर्ड्स का यूज करते हो, ठीक है, किसी भी वे में, सो वो वर्ड्स बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन डिलीवरिंग द इंटेंटेड मैसेज। Words are the most accurate and powerful tools to express and share ideas. Okay, so hope you understand this thing. This is the basic definition of verbal communication. अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन से भी पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्लियर है ना। कम्युनिकेशन होता क्या है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये 1 मार्क में भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। सो भाई एक बार रिवाइज कर ले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, फिर हम आगे मेथड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सो क्या होता है कम्युनिकेशन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी शेयर सम आइडियाज, थॉट्स, बिलीव्स विद द अदर पर्सन्स, है ना। सो हियर दिस इज called the communication, means here one sender is available and other is receiver. जो सेंडर होता है वो बेसिकली कोई मैसेज फॉर्म करता है ना। जो सेंडर पर्सन होता है वो कुछ मैसेज फॉर्म करता है, कुछ मैसेज कन्वे करता है, जो बेसिकली कौन अंडरस्टैंड करता है, रिसीवर। इफ रिसीवर अंडरस्टैंड योर मैसेज देन ही सेंड्स द रेस्पॉन्स, तो फिर वो आपके मैसेज का रेस्पॉन्स सेंड करता है। सपोज हियर सेंडर सेंड सम मैसेज लाइक हाय, तो रिसीवर ने उसकी बात को समझा, उसके लैंग्वेज को समझा कि इन विच लैंग्वेज सेंडर सेंड्स दी मैसेज, है ना। सपोज सेंडर ने इंग्लिश लैंग्वेज में रिसीवर को हाई मैसेज किया, तो रिसीवर ने क्या रिस्पॉन्स किया, हेलो रिस्पॉन्स किया। ओके, सो व्हाट, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर कुछ बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन विच लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिसमें वो एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। सेंडर जिस भी इंटेंशन के साथ मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको उसी इंटेंशन से रिसीव करता है और अंडरस्टैंड करने के बाद में, मैसेज को इंटरप्रेट करने के बाद में रिस्पॉन्स सेंड करता है। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब लास्ट वीडियो तो सभी स्टूडेंट्स ने देखा ही होगा, आई नो दिस थिंग, और नहीं भी देखा है, जो नए स्टूडेंट आज पहली बार मेरे सेशन में आए हो भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने सिलेबस का ओवरव्यू भी बता दिया है, साथ ही हमारा इस चैप्टर का पहला वीडियो भी मिल चुका होगा आपको कम्युनिकेशन का। अब आज हम देखेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन हुआ बेसिकली ये कितने टाइप से आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो ओरली हो सकता है, रिटन वे में भी हो सकता है सेंडर रिसीवर फेस टू फेस मिल रहे हो, दे सेड हाय हेलो, या हो सकता है कि ये मोबाइल का यूज कर रहे हो, कुछ व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक का यूज कर रहे हो, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, सो दे मे बी इन रिटर्न फॉर्म, तो वो रिटर्न फॉर्म में, टेक्सचुअल मैसेज के फॉर्म में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो 2 प्राइमरी फॉर्म्स के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। अब ये भूलना मत, क्यों, क्योंकि ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं, ठीक है, कि कितने टाइप के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। सो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, बहुत ईजी है, ओरल एंड वर्बल।
इन ओरल कम्युनिकेशन वी यूज सम स्पोकन वर्ड्स, जैसे यहाँ पे हाय और हेलो हमने क्या किया, स्पोकन वर्ड्स के फॉर्मेट में यूज किया. फॉर एग्जाम्पल मैं जो आपको सारी चीजें कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं जो आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा रही हूँ, एक ओरल फॉर्मेट में मैं आपको समझा रही हूँ, वर्ड्स के फॉर्मेट में समझा रही हूँ, बोलकर समझा रही हूँ, राइट. एंड होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या आपको समझाने चाह रही हूँ, मैं किस सब्जेक्ट के बारे में, किस चीज के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, और आप सभी मेरी बात को समझ रहे हो. यदि आप मेरी बात को समझ रहे हो तो आपका जो भी डाउट होगा वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे, आप मुझे क्लैरिफिकेशन दोगे, आप मुझे फीडबैक सेंड करोगे दैट यू गॉट माई पॉइंट्स. ओके, आई मेरी बात समझ में अच्छे से. तो दिस इज द ओरल कम्युनिकेशन. और यदि यही सारी चीजें मैं लिखकर यदि आपको कम्युनिकेट करती, मीन्स सम इन ईमेल फॉर्मेट और कोई पीडीएफ और कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, यदि उस फॉर्मेट में मैं आपको ये सारी चीजें कन्वे करती तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन होता, ये रिटर्न टाइप का कम्युनिकेशन होता. क्लियर. चलिए, तो आज का जो सेशन है वो वर्बल कम्युनिकेशन के ओरल कम्युनिकेशन पर बेस्ड है. मींस आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली आपका ओरल कम्युनिकेशन होगा. मीन्स कि व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स टू इंप्रूव योर ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ये एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आते हैं. ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी मदद से आप अपने ओरल कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो. एडवांटेजेस क्या होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. सो ओवरऑल ये सारे टॉपिक्स को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं. सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, आप घर में अपने पेरेंट्स से, स्कूल में अपने टीचर्स से, है ना, फैमिली में फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, हर किसी से बात करते हो, बट बात करना एक इजी वे होता है, लेकिन उसी बात को करना कैसे है, ठीक है, उसमें इफेक्टिवनेस कैसे लेकर आना है, दमदारी कैसे लेकर आना है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये लिखना थोड़ा टफ होता है. बोलना तो इजी होता है बट लिखना टफ होता है. तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो लिख करके आओगे, बस वही आज हम समझेंगे. चलिए, तो ओरल कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन, राइट. वो प्रोसेस जिसमें आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो बाय यूजिंग सम स्पोकन वर्ड्स, है ना, कुछ स्पोकन वर्ड्स के फॉर्मेट में. सो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन. Okay, oral communication is more natural form of communication than the written form. ओरल कम्युनिकेशन एक बहुत ही नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है. मीन्स आपको कभी भी किसी से भी बात करनी है तो आप जो सबसे पहला वे, सबसे कॉमन वे कम्युनिकेट करने का यूज करते हो, सबसे कॉमन मेथड यूज करते हो, वो होती है ओरल कम्युनिकेशन. द मोस्ट नेचुरल फॉर्म है. ओके, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज, अब क्या एडवांटेज होता है इसका, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन. ऑब्वियस, ओरल कम्युनिकेशन में आप किसी से भी बातचीत कर रहे होते हो तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, इमीडिएट आपको सारी चीजें, क्लैरिफिकेशन एंड ऑल सारी चीजें मिल जाती है. ठीक है, जैसे आपने सपोज आपकी मदर से पूछा आज क्या खाने में बनाया है, तो आपकी मम्मा तुरंत आपको रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, राइट. सिमिलरली आप टीचर से कोई डाउट पूछते हो, फेस टू फेस आप बात कर रहे हो, ओरली बात कर रहे हो, तो आपके तुरंत डाउट क्लियर होते हैं इन क्लास. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन, इन विच इट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इन विच तुरंत हमें क्या मिलता है, इमीडिएट हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स और फीडबैक हम जिसे कहते हैं मिलता है, और फर्दर क्लैरिफिकेशन हमारी बात का हो जाता है. ओके, सो अच्छे से समझ में आ गया. अब ओरल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आई एग्जाम में, व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, लाइक इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको यही लिख कर आना है. आपको अच्छे से पता है कि पार्ट ए जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, ये सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का वेटेज रखता है आपकी एग्जाम में, ऑल्सो इन 10th क्लास में भी, है ना. बार बार ये चीज़ बताती हूँ ताकि आप यहाँ से क्वेश्चंस वैसे प्रिपेयर करो जैसे आपसे पूछे जाने हैं. ओके, now both the speaker and the listener take turns to speak and enter into the kind of dialogue to make the whole communication process purposeful. Means यहाँ पर हम बोल सकते हैं in oral communication there is one sender and other one is receiver. Okay, so अब क्या होगा भाई, जब एक sender person होगा, एक receiver person होगा, and they are talking to each other, they are communicating to each other. So हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो सेंडर और रिसीवर है वो दोनों क्या करते हैं, दोनों की टर्न आती है बात करने की, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. मीन सपोज सेंडर ने कुछ मैसेज सेंड किया, फॉर एग्जांपल अगेन आई एम टेकिंग हाई मैसेज किया, तो रिसीवर ने मैसेज किया हेलो. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेंडर ने जो भी मैसेज किया रिसीवर के पास गया, अब रिसीवर यहाँ पे किस में बदल गया, रिसीवर अब यहाँ पर सेंडर बन गया है, और सेंडर यहाँ पर क्या बन गया, रिसीवर. अगेन सेंडर सेंड सम मैसेज, अगेन सेंडर सेंड सम मैसेज लाइक हाउ आर यू,
ठीक है। तो अब क्या होगा, रिसीवर फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा और उसको मैसेज सेंड कर देगा लाइक आई एम फाइन, राइट। सो व्हाट इज दिस कि यहाँ पर सेंडर और रिसीवर बोथ इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेंडर जो मैसेज कन्वे कर रहा है तो बस वही भेज रहा है मैसेजेस, वही सेंड कर रहा है। रिसीवर उसके मैसेज को समझेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो एट दैट टाइम रिसीवर बिकम्स सेंडर एंड सेंडर बिकम्स रिसीवर। सो ये वही लाइन लिखी हुई है, बोथ द स्पीकर एंड लिसनर टेक टर्न्स टू स्पीक, दोनों की टर्न आती है यहाँ पर बात करने की, बोलने की, ठीक है, इन काइंड ऑफ सम डायलॉग्स टू मेक देम होल कम्युनिकेशन पर्पसफुल। अब यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है, पर्पसफुल कम्युनिकेशन हो रहा है, बिकॉज बोथ आर अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर व्हाइल दे आर कम्युनिकेटिंग ऑन सम टॉपिक। ओके, समझ में आया। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि एक पर्सन कोई सेंडर है तो बस वो ही समझा रहा है, वो ही बोल रहा है, वही बात कर रहा है। रिसीवर्स यदि उसे सुन रहे हैं सही तरीके से तो रिसीवर्स भी रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, तो एट दैट टाइम रिसीवर विल बी सेंडर एंड द सेंडर विल बी रिसीवर। क्लियर। चलिए, इट इज अ टाइम सेविंग एंड यूजफुल टूल। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक टाइम सेविंग होता है और एक यूजफुल टूल होता है। मीन्स ऐसा नहीं है आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आप उससे ओरल जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आपके पास में तुरंत रिप्लाई आता है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है कि भाई कोई हमें मैसेज मीन्स कि कोई बहुत टाइम बाद आपको रिप्लाई सेंड करेगा। बट इन रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, ये चीज़ थोड़ी सी हो जाती है। मीन्स कि सपोज आपने किसी को आज कोई मैसेज किया है, कोई ईमेल सेंड किया, अब वो रिसीवर जब तक कि ऑनलाइन नहीं आएगा, जब तक वो ऑन नहीं होगा, तब तक वो आपका मैसेज रीड नहीं करेगा और ना आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे डिले होता है ना, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है इन रिटन कम्युनिकेशन। बट इन ओरल कम्युनिकेशन द टाइम सेव्स, जो टाइम है वो क्या होता है, सेव होता है। इसलिए हम ओरल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, इट इज अ यूजफुल टूल। क्लियर, आई बात समझ में। तो दीज आर दी फीचर्स, हम बोल सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो क्या लिख कर आओगे, यही लिख कर आओगे। ओके, नाउ इट टेंड्स अ पर्सनल टच टू एन एंटायर इंटरैक्शन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल्स, जनरल कन्वर्सेशन, स्पीचेस, मीटिंग्स, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस एक्सेट्रा। बहुत ध्यान से समझ लो, ये जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं, है ना, ये सब ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बताया मैंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वॉइस मेल्स, जनरल कन्वर्सेशन, स्पीचेस, मीटिंग, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस एक्सेट्रा कम इनटू द कैटेगरी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप कोई स्पीच देते हो, सपोज आपके स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा है और वहाँ पे आपको खड़ा कर दिया कि भाई अब स्पीच दो आप, है ना, सपोज गांधी जयंती का फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है और वहाँ पे अब आपको गांधी जी के बारे में बात करनी है सारे स्टूडेंट्स के सामने, तो क्या करोगे आप, माइक पे आपको बोलना है, सो यू आर गिविंग सम स्पीच ना, सो यू आर कम्युनिकेटिंग विद दी ऑडियंस थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। सिमिलरली कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, मीन्स आजकल आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे गूगल मीट्स वगैरह होती थी आपकी, ठीक है, जिसमें टीचर आप सभी को समझाती थी एंड व्हाइल ऑल द स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड ऑनलाइन। सिमिलरली जैसे हम यहाँ पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना, मैं आपको जो भी चीजें समझा रही हूँ ओरली समझा रही हूँ, राइट, और यहाँ पे आप सभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, और यदि अब आपको कम्युनिकेट करना होगा तो आप मेरे साथ रिटन वे में कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है, और मैं आपके साथ में ओरल वे में कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो रिटन वे में कम्युनिकेट कर पाओगे मीन्स आप कॉमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे बातचीत कर पाओगे। आई बात समझ में। सो आई एम कम्युनिकेटिंग विद ओरली टू यू। सिंपल वैसे ही जब आप किसी के साथ टेलीफोन पे, मोबाइल फोन पे बात कर रहे होते हो तो दिस इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन, दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। वाइल इन मीटिंग्स, जहाँ पे कंपनीज में एम्प्लॉयज वगैरह की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बॉस वगैरह की जो मीटिंग होती है वो भी ओरल कम्युनिकेशन में ही होती है। सेमिनार्स में आप जाते हो तो आप देखते होंगे कि सेमिनार में भी बहुत सारी ऑडियंस होती है और एक पर्सन होता है जो अपनी पीपीटीज के अकॉर्डिंग सेमिनार दे रहा होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं, जीडीज वगैरह होते हैं, उनमें भी आप देखते हो कि जो भी बातचीट होती है वो ओरली होती है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन के ये क्या है, सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम्पल 2 नंबर में पूछते हैं 110%, और ये एग्जाम्पल आपसे एमसीक्यू में भी पूछते हैं, है ना। नाउ फैक्टर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए, ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मतलब जब भी आप किसी के साथ में बोलकर कम्युनिकेट करते हो, ओरली कम्युनिकेट करते हो, तो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो सके। सो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर पेस, सेकंड क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, वॉल्यूम और पिच, चॉइस ऑफ वर्ड्स,
फ्लुएंसी एंड लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन। अब वन बाय वन हम इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे फैक्टर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन भी पूछते हैं। ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो आपको 2 से 3 फैक्टर्स अच्छे से याद करके जाना होगा और उसके बारे में डिटेल में भी। तो सबसे पहला फैक्टर है पेस। पेस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हाउ फास्ट और स्लो यू स्पीक, है ना। देखो जनरली जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना है, ताकि लिसनर जो है, जो रिसीवर है, वो आपकी बात को सुन भी ना पाए, समझ भी नहीं पाए, है ना। हमेशा जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आपको अपनी वॉइस को मेंटेन करके चलना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट बोलना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा स्लो बोलना है। स्लो और फास्ट का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ बात कर रही हूँ मैं स्पीड से, स्पीड से मतलब जब भी आपको चीज़ें बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्पीडली मत बोलो और ना बहुत ज़्यादा स्लो बोलो। हमेशा अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलो व्हाइल यू कम्युनिकेट ओरली विद समवन, ठीक है। तो पेस का मतलब क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ टॉकिंग है, कि जो भी आप बोल रहे हो, जब भी आप बात कर रहे हो तो उसका स्पीड मेंटेन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा स्लो बोलोगे तो क्या होगा भाई? फास्ट बोलोगे तो लिसनर समझ नहीं पाएगा आपकी बात को, है ना, उसके सिर के ऊपर से सारी चीज़ें निकल जाएगी। लेकिन वहीं यदि आप बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से बोलोगे तो लिसनर सो जाएगा कि ये तो इतना धीरे धीरे बात कर रहा है, इतना धीरे धीरे बोल रहा है। मतलब आपको जो बात 2 मिनट में, 2 सेकंड में, 2 मिनट में बोल देने वाली बात थी, आप 10 मिनट में बात कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी स्लो इन स्पीड। आई बात समझ में? सो वही लाइन पेस कहलाती है। इफ द स्पीकर टॉक्स टू फास्ट, यदि स्पीकर बहुत ज्यादा फास्ट बोलता है, द रिसीवर मे नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एंड इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली। रिसीवर जो है वो आपके मैसेज को समझ नहीं पाएगा और ना ही फिर प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स सेंड कर पाएगा। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ द स्पीकर टॉक्स टू स्लो, द रिसीवर माइट लूज इंटरेस्ट। तो रिसीवर क्या कर देगा? इंटरेस्ट लूज कर देगा। भाई ये तो क्या पता कब अपनी बात खत्म करेगा, है ना। आई बात समझ में? तो पेस का मतलब किससे है? स्पीड ऑफ टॉकिंग, स्पीड ऑफ कम्युनिकेटिंग। याद रखना ये चीज, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो, दिस इज कॉल्ड पेस, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन में। नाउ सेकेंड इज क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी बात कर रहे हो यदि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है सो कहीं ना कहीं रिसीवर अटेंड नहीं कर पाएगा आपकी बात को। जो अटेंशन होता है ना रिसीवर का, वो अटेंशन नहीं बन पाएगा। ओके, सो इट रिफर्स टू स्पीकिंग वर्ड्स क्लियरली एंड करेक्टली। आप जो भी वर्ड्स कहते हो वो हमेशा क्लियर और करेक्ट होना चाहिए, सही हो, प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से हो, इंक्लूडिंग द करेक्ट साउंड्स ऑफ द लेटर्स विद द प्रॉपर एम्फेसिस। ओके, जो भी वर्ड बोलो आप कोशिश करो कि इसका प्रोनाउंसिएशन पहले आप सुन लो, समझ लो कि आप जो बोलने जा रहे हो वो वर्ड्स भी क्लियर है या नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी क्लियर। ओके, नाउ वॉल्यूम और पिच। अब आप सोच रहे होंगे अभी पेस हमने पढ़ा, पेस और ये वॉल्यूम पिच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो भाई ध्यान से समझ लेना। पेस का मतलब है यहाँ पर स्पीड से। सपोज मैं आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझा दूंगी, तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे? क्या नहीं आएंगे ना। एक आधी पॉइंट समझ में आया, बाकी सारे पॉइंट सिर के ऊपर से जाएंगे। होता है जनरली ऐसा। और यदि यही चीज़ें मैं बहुत स्लो आपको पढ़ाऊंगी, बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो जो हमारा सेशन आधे घंटे का होना चाहिए, यदि मैंने यही सेशन 2 से 2.5 घंटे का ले लिया, तो क्या आप अटेंशन के साथ में बातें समझ पाओगे, सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। सो ऑब्वियस पेस का मतलब नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो, बट इन वॉल्यूम और पिच इट मीन्स कि आपकी जो वॉइस है, आपका जो साउंड है, जो वॉल्यूम है, वो ना तो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए और वो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। वॉल्यूम पिच में हम वॉइस की बात कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेस में हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझना। तो वॉल्यूम और पिच जो है वो भी ना तो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। आपको अपने पिच में, वॉल्यूम में बैलेंस बना के रखना चाहिए। मतलब जहां आपको लगता है किसी पॉइंट को आपको लाउड वॉइस में बोलना है तो आप उसे लाउड वॉइस में बोलो, लेकिन जहां आपको लगता है कि यहाँ पे आपको स्लो होके बोलना है तो वहां आप स्लो होके बोलो। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फैक्टर विच इज अगेन इंपॉर्टेंट इन ओरल कम्युनिकेशन. So it means how loud or soft your voice is. The speaker talks in loud volume with someone sitting across their table. होता है ना जनरली ऐसा कि आप एक ही टेबल पे बैठे हो और वहाँ पर आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है और वो आपसे बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में बात कर रहा है, तो क्या होगा, आप नहीं सहन कर पाओगे, आप टॉलरेट ही नहीं कर पाओगे कि भाई धीरे बोल, इतना तेज मत बोल, मैं समझ रहा हूँ बात, मैं सुन रहा हूँ, है ना. आई मेरी बात समझ में अच्छे से. सो इफ द स्पीकर टॉक्स इन लाउड वॉल्यूम with someone sitting across the table, they may sound dominating and the receiver might feel threatened. Okay, on the other hand, speaker is speaking in soft voice leads the receiver to think the speaker is shy or not confident. Sometimes it may happen, suppose आप किसी कंपनी में, किसी या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में
इंटरव्यू के लिए गए, अब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, वहीं सामने एक टेबल के आसपास आप दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, अराउंड द टेबल। अब यदि स्पीकर ने सेंडर ने कुछ आपसे मैसेज किया, मतलब सपोज हम बात कर ले कोई इंटरव्यूअर है, उसने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, और यदि आप उसका प्रॉपर क्लियर वॉइस में आंसर करते हो, आपका वॉल्यूम वगैरह सारी चीज़ सही है, तो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपकी बात समझ लेगा। लेकिन वहीं यदि उसके आंसर को आप बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोल रहे हो, बहुत धीरे बोल रहे हो कि आप ही सुन पा रहे हो आप क्या बोल रहे हो, उस तक आपकी बात ही नहीं पहुंच रही है, तो वो क्या समझेगा कि शायद ये बंदा है तो कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो ये शाय है, या इसे इसका आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होकर होगा। आई मेरी बात समझ में? तो हमेशा कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ये फैक्टर ध्यान रखना है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स यदि मैं यहीं पर बहुत धीरे धीरे बात करूंगी तो क्या आप तक मेरी आवाज़ जाएगी? नहीं जाएगी, और जब तक आप मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप इस टॉपिक्स को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। सो द कम्युनिकेशन ब्रेक इज हियर, कम्युनिकेशन बैरियर इज हियर। Okay, so voice, sound, speed, these all are the factors which are very important in communication. आ गई ना बात अच्छे से समझ में? अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, कोई ऐसा फैक्टर आपसे पूछ लिया, तो लिख कर आ जाओगे, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख कर आ सकते हो, राइट? बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है और बहुत जनरल सी चीज़ है। नाउ चॉइस ऑफ वर्ड्स, देखो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज़ बोलने जा रहे हो, पहले आपको खुद से उनके वर्ड्स को फॉर्म कर लेना है। मीन्स ऐसा नहीं जो मुंह में आ गया हमने वो बोल दिया, तो रिसीवर हर्ट भी हो सकता है, आपकी बात को वो गलत भी ले सकता है। चाहते हो कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, आप जो भी बात कर रहे हो रिसीवर अच्छे से समझे, सुने आपकी बात को, तो जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, स्पोकन वर्ड्स जो आप बोल रहे हो, वो वर्ड्स भी, उन वर्ड्स का चॉइस भी सही होना चाहिए। मीन्स इट रिफर्स टू चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स वाइल कम्युनिकेटिंग। आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ करना है जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखो, where a remark about someone's shoes using two different words। ठीक है, किसी के शूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ रिमार्क्स आपको दिख रहे हैं। ओके, अब ये रिमार्क आप देखो, दिस शूज आर वेरी चीप। क्या लिखा हुआ है? दिस शूज आर वेरी चीप। क्लियर? ये कमेंट किसी ने किया है शूज पर। इंटरप्रिटेशन, अब उसने, जो रिसीवर है उसने कैसे इंटरप्रेट किया इस सेंटेंस को? द शूज लुक शैबी, द शूज आर नॉट कॉस्टली। ओके, वहीं देखो बात करने के और इंटरप्रेट करने के तरीके देखो, आप दोनों चीज को, सेम सेंटेंस को आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, इस तरीके से भी बोल सकते हो, दिस शूज आर वेरी इकोनॉमिकल, दिस शूज आर नॉट कॉस्टली। तो बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर बेसिकली चॉइस ऑफ वर्ड्स का मतलब सिंपल सा यही है कि जो भी बात आप कहने जा रहे हो, जिन भी वर्ड्स का, शब्द का यूज करने जा रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए और सही तरीके से यूज किए जाने वाले वर्ड्स यूज करना है आपको। सो देयरफॉर व्हाइल ड्राफ्टिंग योर मैसेज, जब भी आप कोई मैसेज ड्राफ्ट कर रहे होते हो, बोल रहे होते हो, सो केयरफुली चूज वर्ड्स दैट कम्युनिकेट योर मीनिंग क्लियरली एंड लीव लिटिल टू नो स्कोप फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन का काम ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें ना हो। ओके, क्योंकि क्या होता है जनरली, हम बोलते कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है, होता है ये चीज़ें। हो सकता है आपका इंटेंशन वो ना हो बोलने का, लेकिन जो रिसीवर है वो कुछ गलत तरीके से आपकी बात को समझ लेता है। सो जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वो ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। तो जब भी आप किसी वर्ड्स का यूज़ करो तो उसे सही इंटेंशन में यूज़ करो, सही तरीके से यूज़ करो, सही वर्ड्स का सिलेक्शन करो, ताकि रिसीवर भी उसको मिस इंटरप्रेट ना कर सके, मिसअंडरस्टैंड ना कर सके। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी क्या होता है? जो भी बात करने की आपकी स्पीड है, वी कैन से स्पीड, वी कांट से इट्स स्पीड ऑल्सो, मीन्स एक फ्लुएंसी मेंटेन होना चाहिए, नॉट सो फास्ट, नॉट सो स्लो। ओके, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक एंड ईजी एंड एक्यूरेसी इन अ लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज में आप कितना एक्यूरेसी रखते हो, कितना सही और सिंपल वर्ड्स में बात को कहते हो, दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी। वो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, टू टॉक विद फ्लुएंसी मीन्स दैट योर स्पीच फ्लोज वेल एंड देयर आर नॉट मेनी इंटरप्रिटेशंस टू दैट फ्लो। मीन्स आप जो भी बात कर रहे हो एक फ्लो में करो, आपका फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ताकि रिसीवर आपकी बात को उसी फ्लो से समझ भी सके। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ भी वर्ड्स आपको बोल रही हूँ, सपोज मैंने एक वर्ड अभी बोला और 5-10 मिनट बाद फिर दूसरा वर्ड बोला, सो दिस इज नॉट द फ्लुएंसी ना। ओके, आई बात समझ में? सो वेन एवर यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो समटाइम्स योर फ्लुएंसी इज नॉट करेक्ट ना। सो फ्लुएंसी को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आई बात समझ में? तो फ्लुएंसी इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ओरल कम्युनिकेशन। मीन्स फ्लुएंसी व्हाट? फ्लुएंसी इज द इजी एंड एक्यूरेसी वे इन द लैंग्वेज। मतलब आपकी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, वॉट एवर लैंग्वेज, आपको फ्लुएंसी मेंटेन करके चलना है।
Now to talk with fluency means your speech flows well and there is no any many interruptions to that flow. It keeps the receiver engaged. कुल मिला के फ्लुएंसी का मतलब कि रिसीवर आपके साथ engaged रहे, जो भी आप बात कर रहे हो वो attention के साथ में आपकी बात को सुने. This is again by the fluency. For example, too many pauses and words like you, no, etc. used by speaker many distract the receiver and break the flow of communication. बहुत सी बार जो सेंडर होता है बेसिकली जो अपने मैसेज को कन्वे कर रहा होता है वो अपनी बात को क्लियर नहीं कह पाता है, बहुत सोच समझ के बोलता है तो इसके बाद में आपसे बात करेगा, बीच बीच में इस तरीके के पॉज लेता है या फिर बीच बीच में रुक रुक कर आपसे बात करता है, तो वहाँ पे अटेंशन ब्रेक होता है, वहाँ आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होती है जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लुएंसी. Okay, so hope you understand the factor. And the last factor is length of communication. जो भी बातचीत कर रहे हो भाई शॉर्ट स्वीट सिंपल और प्रिसाइज मैनर में करो ना, क्यों ज़्यादा लेंदी बातें करनी है. जितनी ज़्यादा शॉर्ट और स्वीट मैनर में बात करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा आपका. मीन्स आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो आपके लेंदी मैसेजेस को पढ़ते बैठे या आपकी लेंदी बातों को सुनते बैठे. सबके पास बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो फिर किसी भी एज पर्सन का हो. आप स्टूडेंट हो, आपके पास भी दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं. यदि आपसे कोई बातचीत करने बैठा और वो बहुत लेंदी बातचीत करते ही चले जा रहा है तो क्या आप उसको सुनोगे? नहीं ना, आप उससे बोर भी हो जाओगे. तो सिंपल यहाँ पे जब भी आप ओरली किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो सो इट शुड बी टू द पॉइंट इन प्रिसाइज वे और इन सिंपल वे. सिंपल वे में, प्रिसाइज वे में टू द पॉइंट बात करके खत्म करो. ओके, ताकि टाइम भी सेव हो जाए. तो लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? द कॉन्वर्सेशन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. दिस इज द मेन line that shows the length of communication. If the speaker talks for a longer duration of time about things which are not relevant to the topic, the listeners lose interest in the speech and the purpose of the speech is defeated. Okay, on the other hand, a conversation which is in short conveys the message clearly and concisely and keep the listeners engaged. जितना कम टाइम में आप बात करोगे, जितना शॉर्ट स्वीट टू द पॉइंट बात करोगे, लिसनर उतना एंगेज्ड रहेगा, रिसीवर आपकी बात को उतना ज़्यादा अच्छे वे में समझेगा. सो दीज आर दी फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस कर लिए. कौन कौन से फैक्टर्स हमने डिस्कस किए? ओरल कम्युनिकेशन के पेस, वॉल्यूम, पिच, ठीक है, लेंथी ऑफ मैसेज, क्लियर इन कंसाइज मैनर, फ्लुएंसी. सो दिस ऑल आर दी पॉइंट. एक प्रोनाउंसिएशन वाला पॉइंट भी था, ठीक है. दिस ऑल आर दी फैक्टर्स, दिस ऑल आर दी एलिमेंट्स that are compulsorily or meaningful for effective communication, right? Now advantages of oral communication. अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन के और क्या इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं. तो भाई एडवांटेज तो आप सभी को अच्छे से पता है और लिख कर भी आ जाओगे. क्या एडवांटेज लिख कर आओगे? इट इज इंटरपर्सनल एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप. ऑब्वियस, रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बेसिकली हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. Okay, it encourages involvement in teamwork and decision making process. Obvious, तुरंत आप यहाँ पे क्या करते हो? डिसीजन ले सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे रिप्लाई तुरंत मिल जाता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है. ओरल मैसेजेस प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है. कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कोई भी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है. आपको यदि कोई रिटर्न कम्युनिकेशन भी करना है तो वहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. आप चाहो तो आपको मोबाइल फोन, लैपटॉप चाहिए रहेगा यदि आप टेक्स्ट मैसेजेस का यूज़ कर रहे हो. यदि आप लिख कर कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो पेन पेपर चाहिए होगा. लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, हम बोल सकते हैं. इट इज प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स. यदि आपको किसी के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी हो, कॉन्फिडेंशियल बातें करनी हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन से बेस्ट कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं है. नाउ व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? सो डिसएडवांटेजेस अब क्या हो जाएंगे? इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इमोशंस आर विजिबल एंड हेंस कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन. कभी कभी ओरल कम्युनिकेशन में आप किसी के भी साथ जब बात कर रहे होते हो तो वहाँ आपके जो इमोशंस हैं वो विजिबल होते हैं, है ना. आप किसी से भी फेस टू फेस बात कर रहे हो, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ आपके जो इमोशंस होते हैं वो उसके लिए विजिबल होते हैं. एट दैट टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट हो सकता है. ओके, इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी. ओरल कम्युनिकेशन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है. सुना होगा आपने वर्ड 100 लिखा और एक 100 बोला और एक लिखा, मतलब आपने कितनी भी बार चीज़ें बोली हो लेकिन उसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है. लेकिन वही चीज़ यदि आपने एक बार लिख कर दे दी
तो दिस इज योर प्रूफ ना, तो उसका लीगल प्रूफ होता है. सो ओरल कम्युनिकेशन का कोई लीगल प्रूफ नहीं होता है. इट डजंट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड मैसेज कैन इजीली बी फॉरगॉटन. अब ये आपको परमानेंट रिकॉर्ड भी नहीं देता. ओरल कम्युनिकेशन में कोई परमानेंसी होती है क्या, कोई परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास होता है क्या, नहीं ना. तो यहाँ पर कोई भी परमानेंसी नहीं होती. इजीली आप, किसी ने बोला, सपोज आपको सुबह मम्मी ने कुछ काम बोला कि जब आओगे स्कूल से तो ये लेकर आ जाना, मार्केट से ये लेते हुए आना, या वॉट एवर, या जाओ ये काम करके आओ, तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर तक याद रहता है. नहीं किया आपने काम तो आप भूल जाते हो, बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन में ये चीजें होती हैं, है ना. नाउ इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट नहीं होता है और यहाँ पे आप कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यही सेम एग्जाम्पल किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, किसी वर्क प्लेस का ले लें, तो वहाँ भी ये चीज़ें होती हैं. इट मे बी डिफिकल्ट फॉर सर्टेन पीपल टू अंडरस्टैंड what is spoken due to various accents and pace used in oral communication. Sometimes ये भी difficult होता है कि हम लोगों के जो बोले गए words हैं उन्हें समझ भी नहीं पाते हैं, है ना. कभी कभी ये चीज़ें होती हैं in some accents, जो जिस तरीके से वो बोलना चाह रहे हैं वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि हम बोलते कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है. सो दिस इज द अगेन डिसएडवांटेजेस. ओके, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस. यदि आपको लेंथी मैसेजेस कन्वे करने हैं तो ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिसएडवांटेजेस. तो अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, तो आप इजीली आंसर करके आ सकते हो, है ना जी. सो आज का जो सेशन है उसमें हमने क्या पढ़ा है, आज के सेशन में हमने वर्बल कम्युनिकेशन का पहला टाइप ओरल कम्युनिकेशन अच्छे से क्लियर कर लिया. अब एग्जाम में यदि ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, फैक्टर से रिलेटेड आ जाएगा, एडवांटेज से, डिसएडवांटेज से, डेफिनेशन से, फीचर से, इन पांचों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे तो आप आराम से आंसर करके आओगे, क्योंकि पूरा सेशन आपने अटेम्प्ट किया है और आपने अच्छे से सारी चीजों को समझा है. कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हो, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट इजीली, राइट. सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में रिटन कम्युनिकेशन के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.